महाराज श्री उद्धव जी महाराज ने जब ब्रज में आकर के गोपियों की विरह दशा को देखा तो विरह दशा को देख करके महाराज लोटपोट हो गए, ब्रज की महिमा को जानने लगे। कई दिन से लगातार उन्होंने देखा कि श्री लाडली जी नीलांबर नीले रंग की ही साड़ी पहन रही है, नीलांबर धारण करती है। तो एक दिन पूछ बैठे, प्रिया जी आप प्यारे श्याम सुंदर से विशेष प्रेम करती हैं, ये प्रमाण में देख चुका हूं, लेकिन एक प्रश्न एक संशय मेरे मन में है। क्या? बोले संशय ये कि आप इतने दिन से लगातार देख रहा हूं, क्या आपने वस्त्रों को बदलती नहीं है? आप नील वर्ण के ही साड़ी को तब से पहने हैं, कारण क्या है? इतना सुना तो श्री प्रिया जी के नेत्रों से जलधार बहने लगी। अरे उद्धव मैं क्या कहूं, इन वस्त्रों को उतारने का मेरा मन नहीं करता। क्यों? ऐसा क्यों प्रिया जी? बोले जिस समय प्यारे श्याम सुंदर ब्रज से मथुरा की ओर गए थे और जब मेरे से मिलने के लिए आए तो मिलन की वेला में उनके नेत्रों से जो अश्रु बिंदु टपके, ये साड़ी उसी से सिंचित हो गई। हाँ, अगर मैं उतारूंगी तो ये धुलेगी, और जब ये धुलेगी तो प्यारे के आंसू जो इसमें विराजमान है वो सब छूट जाएंगे। मैं उन आंसुओं को अंगीकार करना चाहती हूँ, वह मेरे प्रियतम है, आंसुओं के रूप में वही तो मेरे संग में विराजमान है। मेरे प्राण इन आंसुओं के कारण ही तो इस शरीर में विराजमान है, मैं इसको कैसे छोड़ूं? ऐसी विभोर रहती हैं। महाराज एक दिन सखियों ने अपने मन की बात कही, हे प्रिया जी आप नित्य प्रीति श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं, आहा नित्य निरंतर उनके संग रहती हैं। हे प्रिया जी हम तो आपकी सेवा में रहती हैं, किंचित उनका दर्शन नहीं कर पाती, आप कृपा करो तो उनके रूप माधुर्य का वर्णन एक बार आप हमारे आगे कर दो। अरे हम उनको देख नहीं पाती, कम से कम सुनकर के सुख ले लेंगी। हे प्रिया जी आप उनके रूप माधुर्य की चर्चा हमसे करो। एक दिन प्रिया जी के संग में बैठी है सखियां, ये सब बातें कह रही हैं। इतना सुना तो प्रिया जी महाराज हतप्रभ रह गई, एकदम सकपका गई। इन्होंने कहा अरे ललिते इतना कठिन प्रश्न मुझसे मत कर। प्रिया जी कठिन प्रश्न? कैसा कठिन प्रश्न? हे श्यामाजू आपसे हमने वही पूछा जिसका रसास्वादन आप नित्य प्रति करती हैं, प्रतिक्षण करती हैं। इन्होंने कहा ललिते सत्य कहती हूं, मैं उनके निकट तो रहती हूं, पर मैंने कभी उनको इन नेत्रों को भर करके देखा ही नहीं। आज तक उनकी निकटता कितनी देर के लिए मेरे साथ रही, पर मैं उनको इन नेत्रों के प्यालों में भर भर कर उनकी रूप माधुरी को पी ही नहीं सकी। ललिता जी ने कहा सफेद झूठ बोलती है, सफेद झूठ। हम सब देखती हैं कि आप प्यारे का अवलोकन करती हैं, एकटक रहे पलक नहीं लावें, इस भाव से रहती हैं। महाराज फिर भी आप कह रही हैं कि हमने श्री प्यारे को नहीं देखा। श्री श्यामाजू सौगंध खाने लगे। ललिते मैं असत्य नहीं कह रही, मैं सत्य कह रही हूं। मैं प्रिया जी मैं लाल जी को कभी नेत्र भर के देख ही नहीं पाई। सखियों को थोड़ा सा फिर लगा कि जब सौगंध खा करके कह रही हैं तो कोई ना कोई बात जरूर है। तो हाथ जोड़ करके कहा अच्छा तो आप कृपा पूर्वक बताओ कि आप इतनी निकट रहने के बावजूद भी उनको क्यों नहीं देख पाई। प्रिया जी बोली ललिते ये जो श्याम सुंदर है ना, ये बड़े छलिया हैं, बड़े अटपटे अलवेले हैं। कैसे अलवेले हैं? बोले जैसे ही मैं इनको देखती हूं, देखते 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 देखते
इनमें समाहित होना चाहती हूं, उसी समय निगोड़ी पलके आकर के गिर जाती है। और गजब की बात ये रहती है सखी, गजब की बात ये रहती है कि जैसे ही पलक गिरती हैं और पलक गिर करके पुनः जितनी देर में उठती हैं उतनी देर में बंदा बदल जाता है। जिस रूप माधुरी, जिस भाव भंगिमा में आप खड़े होते हैं महाराज, वो भाव भंगिमा बदल जाती है। अब मैं सोचती हूं पहले वाला कहां गया, अब ये द्वितीय कौन है, फिर मैं इनको देखना चाहती हूं। अहो जब फिर पलक गिरती हैं तो महाराज त्रुटिर्युगायते, आहा त्रुटिर्युगायते, एक बार का पलक गिरना भी युगों के समान हमको विरह की पीड़ा देने वाला हो जाता है। पर सखी ये विरह में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन तू जो पूछना चाह रही है कि ये कैसी लगती हैं, ये कैसे लगते हैं, तो मैं इन प्रतिक्षण नवम वर्धताम इनके रूप माधुरी का वर्णन कर ही नहीं पाती। हाँ, जब बारंबार प्यारे जू बदल जाते हैं, इनको आप अपने शब्दों में बांध नहीं पाती, तो अब क्या उपाय है, हम लोग कैसे लाभ ले पाएंगे। तब कहा अरे ये जो नेत्रों पर पलकें बनाई हैं, इस ब्रह्मा ने हमारे साथ बड़ा दुर्भाव किया है। हाँ, अगर ब्रह्मा हमारे पक्ष में होता तो निश्चित रूप से आज हम प्यारे जू के रूप माधुर्य का दर्शन करके और उनकी चर्चा तुमको सुना पाती। लेकिन सुनो, इस ब्रह्मा की कुचाल को हम अब समझ गए हैं, और देखो कभी इस ब्रह्मा को अपने नियंत्रण में कर पाई तो एक हम नई परिपाटी चलाएंगे। क्या चलाओगी प्रिया जी? तो कहा, बोले जो ब्रज दीन हो जन्म हमारो, और देखन को मन मोहन प्यारो, तो कत नयन दिए 62, अरे विधि सम निठुर और नहीं कोई। अरे सखी देख, इस विधिना ने हमको जन्म दिया, ब्रज में दिया, और वह भी श्याम सुंदर के निकट दिया है। नित्य प्रति हम इनको देख सकें ऐसा दिया, लेकिन 2 पलकें बनाकर सारी बात ही बिगाड़ दी है। जो ब्रज दीन हो जन्म हमारो, और देखन को मन मोहन प्यारो, तो कत नयन दिए 62। ब्रह्मा को 60 कहा है गोपियों ने, तो कत नयन दिए 62, विधि सम निठुर और नहीं कोई। इसलिए अब की बार जो विधिना को बस कर पाऊं, तो मैं पद्धति और चलाऊं। अब की बार ब्रह्मा पर अगर हमारा शासन होगा तो एक नई पद्धति की रचना करेंगे। क्या पद्धति नई? जो विधिना को बस कर पाऊं, तो मैं पद्धति और चलाऊं। क्या पद्धति? बोले रोम रोम प्रति नयन बनावे, और एक टक रहे पलक नहीं लावे। अगर विधिना को हम अपने वश में करेंगी तो प्रत्येक रोम के नेत्र बनावेंगी। महाराज 2 नेत्रों से काम नहीं चलता, इसलिए प्रत्येक रोम में नेत्र होंगे
तो सारे शरीर से हम प्यारे जू का दर्शन कर पाएंगे। और कैसे नेत्र बनाए महाराज? पलक नहीं लावे, ऐसे नेत्र बनाएंगी जिनके पलकें होंगी ही नहीं। ऐसा अद्भुत भाव श्री स्वामिनी जी का रहता है। तात्पर्य ये कि विभोर रहती हैं,